अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। इस प्रोग्राम में हम आपको चीन की मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के हवाले से बताते हैं। तो जनाब, रवां साल की इब्तदाई सहमाही में चीन के सरकारी इदारों के खालिस मुनाफे में 13.7% इजाफा हुआ। चीन में अशियाए खुरनोश की कीमतों में इस्तेहकाम। महकमा डाक की जानिब से मुल्क भर में 20 अरब पार्सल्स की तरसील का जिक्र भी करेंगे। रेल समंदर इंटर मॉडल रेलगाड़ी, बीजों की पैदावार में इजाफा, तिब्बत में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का भी जिक्र करेंगे। हम आपको बताएंगे कि चीन के शिनचू 13 इंसान बरदार खलाई मिशन ने किस तरह कामयाबी से अपना मिशन मुकम्मल किया। चीन के सियासी, फौजी और सकाफती मराकज़ में शामिल शहर वुहान की सैर भी कराएंगे। तो आगाज़ करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से और रवां हफ्ते की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। रवां साल की पहली सहमाही में चीन की मरकजी हुकूमत के ज़ेरे असर इंतजामी सरकारी इदारों का खालिस मुनाफा 13.7% तक बढ़ गया। कमीशन बराए रियासती असासाजात और इंतजामी उमूर के मुताबिक रियासती इदारों का खालिस मुनाफा 472.3 अरब युआन रहा। चीन में रियासती असासाजात के आला महकमे का कहना है कि मरकजी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम सरकारी इदारों की जानिब से सन 2022 के इब्तदाई 3 माह के दौरान ठोस आमदनी और मुनाफे में इजाफा देखने में आया है। चीनी रियासती कौंसिल के कमीशन बराए रियासती असासाजात और इंतजामी उमूर के मुताबिक इन सरकारी इदारों का खालिस मुनाफा गुज़श्ता साल के मुकाबले में 13.7% इजाफे के साथ पहली सहमाही के दौरान 472.3 अरब युआन यानी तकरीबन 74.2 अरब अमरीकी डॉलर रिकॉर्ड किया गया। महकमे के मुताबिक मरकजी सरकारी इदारों ने इस अरसे के दौरान मुश्तरका महसूलात की मद में 90 खरब युआन यानी तकरीबन 14 खरब अमरीकी डॉलर का इजाफा किया, जो साल ब साल 15.4% इजाफे की निशानदेही करता है। महकमे का कहना है कि इब्तदाई सहमाही के दौरान टैक्स और फीस की मद में मरकजी सरकारी इदारों की जानिब से मजमूई तौर पर 734.8 अरब युआन यानी तकरीबन 115.4 अरब अमरीकी डॉलर अदा किए गए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 20.9% जायद हैं। चीन के कौमी इदारा शुमारियात ने कहा है कि मुल्क के CPI में मार्च के दौरान साल ब साल 1.5% इजाफा हुआ। CPI अफरात ज़र का अहम इशारिया है। चीन ने 2022 के लिए अफरात ज़र का हदफ 3% के करीब मुकर्रर कर रखा है। एक चीनी माहिर का कहना है कि मनसूबाबंदी के मुताबिक चीन रोजमर्रा जरूरियात और तवानाई की मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम करने की कोशिशों के साथ सन 2022 में सारिफीन की कीमतों के आशारिया में तकरीबन 3% इजाफा बरकरार रखने की सलाहियत रखता है। चीन के कौमी इदारा शुमारियात ने कहा है कि चीन के CPI में जो अफरात ज़र का एक अहम आशारिया है, मार्च में साल ब साल 1.5% इजाफा हुआ। ये मिकदार फरवरी में रिकॉर्ड की गई साल ब साल की शरह नमू 9% से जायद थी। चीन ने रवां साल की सरकारी कारकर्दगी से मुताल्लिक रिपोर्ट में सन 2022 के लिए अफरात ज़र का हदफ 3% के करीब मुकर्रर किया है। दूसरी जानिब दरामदी अफरात ज़र के बढ़ते हुए दबाव का सामना करते हुए बुनियादी तवानाई की फराहमी और कीमतों को मुस्तहकम करने के इक़दामात का एक सिलसिला असर पजीर हो रहा है। हुकूमत ज़रूरतमंद अफराद के लिए बुनियादी मयार ज़िंदगी की ज़मानत देते हुए कीमतों में बर वक्त सब्सिडी का भी आगाज करेगी। 2022 के इब्तदाई 3 माह में चीन के महकमा डाक की मजमूई कारोबारी आमदन 326.88 अरब युआन रही, जो 51.31 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर बनती है। ये आमदन साल ब साल 10% ज्यादा है। महकमा डाक की जानिब से साल की पहली सहमाही में मुल्क भर में 20 अरब पार्सल्स की तरसील मुमकिन बनाई गई। चीनी रियासती महकमा डाक की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक डाक के निज़ाम के तहत इब्तदाई सहमाही के दौरान मुल्क भर में 20 अरब पार्सल्स की तरसील मुमकिन बनाई गई। इस अरसे के दौरान इस शोबे की मजमूई कारोबारी आमदनी 326.88 अरब युआन यानी तकरीबन 51.31 अरब अमरीकी डॉलर रही, जो साल ब साल 10% जायद है। कुरियर फर्म्स की जानिब से 24.23 अरब तरसीलात मुमकिन बनाई गई, जो साल ब साल 10.5% जायद है।
हैं, क्योंकि एक्सप्रेस डिलीवरी का शोबा डाक के निजाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इनमें से अंदरूने शहर कारोबार का मजमूई हजम 2.92 अरब अशिया की तरसील पर मुश्तमिल है, जो साल ब साल 5.6% जायद है। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान कारोबार का मजमूई हजम 20.88 अरब अशिया की तरसील रहा, जो साल ब साल 12% ज्यादा है। हांगकांग, मकाओ और ताइवान के इलाके के साथ बैनुल-अक़वामी कारोबार और कारोबार का हजम 43 करोड़ अशिया पर मुश्तमिल है, जो साल ब साल 19.1% कम है। चीन में 2022 के दौरान सरमायाकारी का आगाज मुस्बत रहा। चीन के कौमी कमीशन बराए तरक्की और इस्लाहात के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान कौमी सरमायाकारी में 12.2% इजाफा हुआ, जो गुज़िश्ता पूरे साल के मुकाबले में 7.3% ज्यादा है। चीन में इक्तसादी मनसूबाबंदी के आला इदारे ने कहा है कि रवां साल मुल्क में सरमायाकारी का आगाज इंतहाई मस्बत रहा और तवक्को है कि ये रुझान पहली सहमाही में मुसलसल तरक्की को बरकरार रखने में मुआविन साबित होगा। कौमी कमीशन बराए तरक्की और इस्लाहात का कहना है कि रवां साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान कौमी सरमायाकारी में 12.2% इजाफा हुआ, जो सन 2021 के पूरे साल के मुकाबले में 7.3% पॉइंट्स ज्यादा है। सरमायाकारी के लिए मखसूस शोबों के लिहाज से पैदावार और बुनियादी ढांचे के शोबों में सरमायाकारी ने तरक्की की मस्बत रफ्तार बरकरार रखी है। जनवरी और फरवरी के दौरान पैदावारी शोबे के तहत सरमायाकारी में गुज़श्ता साल से तेजी से बहाली की रफ्तार जारी रही और ये अमर सरमायाकारी की तरक्की के लिए एक अहम मुहर्रिक साबित हुआ। जनवरी से फरवरी तक 8.1% इजाफे के साथ बुनियादी ढांचे के शोबे में सरमायाकारी इस्तेहकाम और बेहतरी की जानिब गामजन है, जो गुज़श्ता पूरे साल के मुकाबले में 7.7% पॉइंट्स जायद है। सूबा हाइनान पहली मरतबा चीन की नई बैनुल-अक़वामी ज़मीनी और समंदरी तिजारती राहदारी की मुश्तरका तामीर में मसरूफ़ अमल है। सूबे और आसियान ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए रेल समंदर इंटर मॉडल रेल गाड़ी के रूट का इफ्तिताह कर दिया गया। चीन के जुनूब में वाक़े क्वांगशी चुआंग खुद इख्तियार इलाके के साहली शहर और चीन के वस्ती सूबा हाइनान के एक और अंदरूनी शहर के दरमियान रेल समुंदर इंटर मॉडल रेलगाड़ी के रूट का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिससे सूबे और आसियान ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ हासिल होने की उम्मीद है। थाई कासावा नशास्ता से भरे 27 कंटेनर से लदी रेल समुद्री इंटर मॉडल रेलगाड़ी सुबह 10:30 पर छिंगछाओ रेलवे कंटेनर सेंटर स्टेशन से अपने सफर पर रवाना हुई। इसी दौरान हाइनान के शहर लुओह के एक रेलवे स्टेशन से भी एक रेल समुद्र इंटर मॉडल गाड़ी के सफर का आगाज हुआ, जिस पर एल्यूमिनियम के पहियों और दीगर सामान के 25 कंटेनर्स मौजूद थे। इलाकाई जामे इक्तसादी शराकतदारी के बायस तरजीही महसूलात से फायदा उठाने वाले इस सामान के 4 दिनों में अपनी मंजिलों पर पहुंचने की तवक्को है। यानी सूबा हाइनान पहली बार चीन की नई बैनुल-अक़वामी ज़मीनी और समुद्री तिजारती राहदारी की मुश्तरका तामीर में मसरूफ़ अमल है। चीन भर में बीजों की पैदावार और अफजाइश के कौमी मराकज़ की तादाद 216 तक पहुंच चुकी है। इन कौमी मराकज़ को पहले से शनाख्तशुदा 100 इलाकाई मराकज़ के साथ मरबूत कर दिया गया है। चीनी वजारत ज़राअत और देही उमूर के मुताबिक मुल्क भर में बीजों की पैदावार और अफजाइश के कौमी मरकज़ की तादाद बढ़कर 216 हो चुकी है, जो गुज़श्ता आदाद-ओ-शुमार से 2 गुना ज़ायद है। वजारत ने हाल ही में कौमी सतह पर बीज की पैदावार में हिस्सा लेने वाली काउंटीज़ और बीज की अफजाइश के इलाकाई मराकज़ के आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। चीन के शुमाल मशरकी सूबा हाइलोंगछियांग में छिंगआंग काउंटी समेत दीगर 95 काउंटीज़ कौमी सतह पर बीज की पैदावार में मसरूफ़ काउंटीज़ और चीन के शुमाल मशरकी सूबा लियाओनिंग में शिंगछांग शहर और दीगर 19 काउंटीज को बीजों की अफजाइश के इलाकाई मराकज़ की हैसियत हासिल है। पहले से शनाख्तशुदा 100 इलाकाई मराकज़ के साथ चीन में बीज की कौमी सतह पर पैदावार और अफजाइश के मराकज़ की तादाद 216 तक पहुंच चुकी है। चीन के देही इलाकों में चाय की काश्त के कदीमी कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए मकामी काश्तकारों को मुतादिद मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। इस इक़दाम का मकसद काश्तकारों के लिए खालिस मुनाफे की शरह में इजाफा करना है।
चीन ने कदीम तारीख की हामिल चाय की सकाफत को फरोग देने के साथ साथ मकामी काश्तकारों के लिए मुनाफा हासिल करने की गरज से मुतादिद मौके भी फराहम किए हैं ताकि एक जमाने में गैर वाज़े और पसमानदा रह जाने वाले इन दही इलाकों में गुर्बत को दोबारा आने से रोकने की कोशिशें तेज की जा सकें। मकामी हुक्काम का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े चाय पैदा करने वाले मुल्क के तौर पर चीन ने मयार में इजाफे, चाय की मसनूआत के ब्रांड्स के फरोग, चाय की अक़साम को मुतनव्वे बनाने और मार्केटिंग के जराए में इजाफे की भरपूर कोशिश की है। चीन के जुनूब मगरबी सूबा सिचुआन में वाक़े होंग्या काउंटी में 20,000 MU यानी तकरीबन 1,333 हेक्टेयर पर तस्दीक शुदा सब्ज और नामियाती चाय के पौधे काश्त किए गए हैं, जो सूबे में पहले नंबर पर है। लेकिन चाय की मकामी सनत में मुख्तसर सनती सिलसिले और चाय की मसनूआत के नाकाफी इस्तेमाल जैसे मसाइल गालिब हैं। इसके अलावा हांगिया की सनत दीगर नुमाया मसाइल से भी भरी पड़ी है, जैसे कि चंद इलाकों का बेतरतीब फैलाव, माहौलियाती फवाइद की नाकाफी तलाश, इख्तरा की महदूद सलाहियतें, चाय के सकाफती मफहूम को नजरअंदाज करना और बैनुल-अक़वामी असर व रसूख के हामिल ब्रांड्स की कमी। आला पैदावारी लागत से निपटने में चीनी हुकूमत पैदावारी इदारों को मदद फराहम कर रही है। चीनी हुकूमत की जानिब से माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के पैदावारी इदारों के लिए 3 माह तक टैक्स अदायगी मुअख्खर करने का प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चीन की हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे के घरेलू सनतकारों को अपने टैक्स की अदायगी को कई माह तक मुअख्खर करने की इजाजत देते हुए आला पैदावारी लागत से निपटने में मदद फराहम कर रही है। गुज़श्ता साल की चौथी सैमाही के दौरान टैक्स की रियासती इंतजामिया और वजारत खजाना ने माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के पैदावारी इदारों के लिए 3 माह तक टैक्स की अदायगी मुअख्खर करने के प्रोग्राम का ऐलान किया। फरवरी में टैक्स डेफरल पॉलिसी में दोबारा तौसी की गई, जिससे इन इदारों को रवां साल की तीसरी सैमाही तक सन 2021 की चौथी सैमाही के टैक्स अदा करने की इजाजत दी गई। ये चोंगछिंग की बुनियाद पर ऑटो पार्ट्स कंपनी प्रोग्राम से फायदा उठाने वाली सिर्फ एक फर्म है। फर्म के चेयरमैन ख छांगहाई का कहना है कि सन 2021 की आखिरी सैमाही से रवा साल की पहली सैमाही तक उन्होंने 13 लाख युआन यानी तकरीबन 2,04,000 अमरीकी डॉलर मालियत के टैक्स मुअख्खर किए हैं, जो रवा साल अक्टूबर में अदा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी सैमाही के लिए भी टैक्स की अदायगी मुअख्खर करने के लिए दरखास्त दी जा सकती है, जो फर्म के लिए इंतहाई अहम सैमाही है। चीन ने 300 मीटर गहरे पानी की जैकेट हाइशन 1 या ओशन बेस 1 नामी जैकेट को बुहेराए जनूबी चीन में नस्ब कर दिया। ये एशिया में अपनी नौइयत का पहला प्रोजेक्ट है। 302 मीटर बुलंद और 30,000 टन वजनी जैकेट चीन की लॉफिंग ऑयल फील्ड में काम करेगी। चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक एशिया की पहली 300 मीटर गहरे पानी की हाइची 1 या ओशन बेस 1 नामी जैकेट को, जिसे चीन ने मकामी तौर पर डिजाइन और तैयार किया है, बहराए जनूबी चीन में नस्ब कर दिया गया है। तकरीबन 302 मीटर बुलंद और 30,000 टन वजनी हाइची 1 जैकेट क्वांगतोंग के पर्ल रिवर माउथ बेसिन में चीन की लोफांग ऑयल फील्ड में काम करेगी, जहां खाम तेल की सालाना पैदावार की सलाहियत 18,50,000 टन है। चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन में इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के डिप्टी जनरल मैनेजर लिu ई-योंग ने बताया कि हाइची 1 की दुरुस्त तनसीब यकीनी बनाने के लिए आला दर्जे के ऑफशोर इंजीनियरिंग जहाज, जैसा कि एशिया का सबसे बड़ा लॉन्चिंग बार्ज ऑफशोर ऑयल 2029 और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल क्रेन जहाज ब्लू वेल इस्तेमाल में लाते हुए 3 अहम ऑपरेटिंग वेसल्स के जरिए मुश्तरका ऑपरेशन मोड का आगाज किया गया। चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन ने हाइची 1 के डिजाइन और तैयारी में सामने आने वाली तकनीकी खामियों को पुर करते हुए कई तकनीकी मसाइल को हल किया था। शंघाई जैसे बड़े शहर के रिहायशियों की सहूलत के लिए हुकूमत ने खुद मुख्तार गाड़ियों की खेप एहलकारों और रजाकारों के हवाले की है। ये गाड़ियां ऐसी गलियों और कम्युनिटीज में रिहायशियों को रोजमर्रा अशिया की तरसील के काम आ रही हैं जो कोरोना से मुतासिर हैं। शंघाई की गलियों और कम्युनिटीज़ में एहलकारों और रजाकारों को सहूलत फराहम करने की गरज से एशिया की तरसील के लिए खुद मुख्तार गाड़ियों की एक खेप मुहैया की गई है, ताकि इस वसी व अरीज शहर के रिहायशियों को सामान तकसीम किया जा सके, जो इस वक्त कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से शदीद मुतासिर है। गुज़श्ता हफ्ते शंघाई के फूटोंग न्यू एरिया में खांग छाओ रोड पर एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर मुतादिद मुलाजमीन सामान के इंतखाब और इसे गाड़ियों पर लादने में मसरूफ थे। स्टेशन के साथ वाली सड़क पर बीजिंग से खुद मुख्तार
मुख्तार तरसील के लिए गाड़ियों की एक खेप अभी यहाँ पहुंची थी। इन गाड़ियों की टीम के रुकन या ओकोतांग के मुताबिक खुद मुख्तार छोटी पीली कार आला सतह की खुद मुख्तार ड्राइविंग की सलाहियत रखती है और 150 किलोग्राम और 540 लीटर तक सामान ले जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस खुद मुख्तार डिलीवरी की गाड़ी का फायदा ये है कि ये फर्द से फर्द के राब्ते में कमी लाते हुए जरासीम के इन्फेक्शन के खतरे में कमी मुमकिन बनाती है। चीन के जनूबी खुद इख्तियार इलाके तिब्बत के देही इलाकों में हुकूमत सड़कों का जाल बिछा रही है। 2021 के आखिर तक देही इलाकों में फ़ाल शाहराहों की मजमूई तवालत 90,000 किलोमीटर से तजावुज़ कर चुकी है। ये तमाम शाहराहें आमद और रफ्त के लिए खोल दी गई हैं। चीन ने गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मुल्क के जनूब मगरबी हिस्से में तिब्बत खुद इख्तियार इलाके में दही शाहराहों की तामीर में तेज़ी से पेशरफ्त की है, जिसके तहत सन 2021 के आखिर तक तिब्बत के दही इलाकों में फ़ाल शाहराहों की मजमूई तवालत 90,000 किलोमीटर से तजावुज़ कर चुकी है। तिब्बत के इलाकाई महकमा आमद रफ्त की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कौमी समाजी इक्तसादी तरक्की के 13वें पंसाला मनसूबे यानी 2016 ta 2020 के आगाज से खुद इख्तियार इलाके के दूर दराज मकामात पर 38,200 किलोमीटर तवील नई या मुरम्मत शुदा दही शाहराहों पर मुहित 3,123 नई दही शाहराहों की तामीर के मंसूबों का आगाज किया गया। साल 2021 के आखिर से 90,000 किलोमीटर तवील दही शाहराहें तमाम फाल सड़कों की मजमूई तवालत का 75% हैं, जिन्हें तिब्बत में आमद और रफ्त के लिए खोल दिया गया है। साल 2021 के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 36,50,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी के साथ तिब्बत में 280 टाउनशिप और 2,974 इंतजामी और दही इलाकों ने या बेतरतीब 94.55% और 77.94% टाउनशिप्स और इंतजामी देहात की मजमूई आबादी ने बैरूनी दुनिया से मिलाने वाली मजबूत सड़कों तक बिला रोक टोक रसाई हासिल कर ली थी। चीन के शिमाल मगरबी सिंकियांग ओगियोर खुद मुख्तार इलाके में वाक़े उलंगर झील बर्फ के तोदों की वजह से खूबसूरत नज़ारे पेश कर रही है। दर्जा हरारत की तब्दीली और बार बार हवा के चलने से अप्रैल के वस्त में हवा और लहरों की शक्ल के बर्फानी तोदे नमूदार हो जाते हैं। चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके में वाक़े ऊलोंगोर झील पर इन दिनों हवा के कटाव की वजह से बर्फ के मुख्तलिफ तौदे वजूद में आ गए हैं, क्योंकि इन दिनों दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे के बायस बर्फ के टूटे हुए टुकड़े साहिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मुंजमद झील पर बर्फ पिघलने का मौसम अपना असर दिखा रहा है और ऐसे में बर्फ की सतह हैरत अंगेज शक्लों के जमघटे की वजह से बर्फ के टुकड़ों में बढ़ चुकी है। तेज हवा की ताकत से साहिल की जानिब तह दर तह धकेली जाने वाली बर्फ मुसलसल जमा होते हुए दसियों किलोमीटर तक फैली मेहराब नुमा बर्फानी चट्टानों के एक तवील सिलसिले का मंजर पेश करती है। दर्जा हरारत की तब्दीलियों और बार बार चलने वाली हवा से मुतासिर होकर हर साल अप्रैल के वस्त के आसपास इस इलाके में हवा और लहरों की शक्ल के बर्फानी तौदे नमूदार हो जाते हैं। सेगमेंट है रिपोर्ट फ्रॉम चाइना और इसमें हम आपको बताएंगे कि चीन ने शिनचू 13 इंसान बरदार खलाई मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। तीनों खलाबाजों की कैप्सूल ने गुज़श्ता हफ्ते मंगोलिया के नामजद मकाम पर कामयाब लैंडिंग की। शिनचू 13 चीन का 8वां इंसान बरदार खलाई जहाज और मुल्क का अब तक का सबसे तवील खलाई मिशन था। यह रिपोर्ट देखते हैं। गुज़श्ता हफ्ते शुमाली चीन के अंदरूनी मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके में नामजद मकाम पर खलाई जहाज के वापस आने वाले कैप्सूल के बाहिफाजत उतरने के बाद चीन ने शिनचू 13 इंसान बरदार खलाई मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के मुताबिक वापस लौटने वाले कैप्सूल खलाबाजों चाई चन कांग, वांग यापंग और ई कॉन्ग फो को लेकर दिन के आगाज में ही अंदरूनी मंगोलिया में तोंगफेंग लैंडिंग साइट पर उतर गया। जमीनी तलाश और इमदाद की टीमों ने बीजिंग के मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर को इतला दी कि लैंडिंग के बाद तमाम खलाबाज महफूज और सेहतमंद हैं। शिनचू 13 चीन का 8वां इंसान बरदार खलाई जहाज और मुल्क का अब तक का सबसे तवील खलाई मिशन भी था, जिसे 16 अक्टूबर 2021 को चीन के शुमाल मगरिब में वाक़े च्यूचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खिला की जानिब रवाना किया गया था। इस खलाई जहाज के अमले ने चीन के खलाई स्टेशन थियांगकोंग पर 183 रोज तक क़याम किया और वहीं तमाम अमूर सरंजाम दिए, जो चीनी खलाबाजों का खिला में अब तक तवील तरीन क़याम था। तीनों खलाबाजों ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान मुतादिद अमूर सरंजाम दिए।
जिनमें 2 बैरूनी सरगर्मियाँ, साइंस के मौजू पर 2 बराह रास्त लेक्चर्स और मुताद्दिद साइंस टेक तजुर्बात के अलावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन चीनी खलाबाजों ने पहली बार दस्ती टेली ऑपरेशन का सामान भी इस्तेमाल किया ताकि शनचू 13 मिशन सरअंजाम देते हुए खलाई स्टेशन के साथ सामान बरदार खलाई जहाज को गोदी में ले जाया जा सके। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद सेगमेंट न्यू विजन में इस हफ्ते भी हम बीजिंग सबवे या अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन सिस्टम का सफर जारी रखेंगे। बीजिंग जैसे इंसानों के समंदर वाले शहर में मुसाफिरों को महफूज और बरवक्त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए ये निज़ाम अपनी मिसाल आप है। सबवे सिस्टम ट्रैफिक के बिना तातुल बहाव को यकीनी बना रहा है। साथ ही मेजबान शाहिद अफराज और तबस्सुम बीजिंग सबवे सिस्टम के खुफिया गोशों से पर्दा उठा रहे हैं। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को एक मर्तबा फिर जारी रखते हैं। शहर में नक्लो हमल के निज़ाम में सबवे शरियां की तरह अहम किरदार अदा करती है। वक़्त की पाबंदी, बेहतर कारकिर्दगी और तेज़ रफ्तार सर्विस सबवे की इन खूबियों को कैसे यकीनी बनाया जाता है। आज भी बीजिंग सबवे का सफ़र जारी है। इस कदर मुयसर और मुंतज़म ज़राए नक्लो हमल के पीछे पोशीदा क़ुव्वतों पर एक नज़र डालते हैं। मैं हूँ तबस्सुम और मैं हूँ शाहिद अफराज खान। तबस्सुम, आप सबवे के जरिए सफ़र करती हैं, क्या कभी आपको देर सवेर हुई है? मेरे तजुर्बे के मुताबिक कभी देर नहीं हुई है। और मैंने देखा है कि हालिया दिनों में 2 ट्रेन के दरमियानी वक्फे को भी कम किया गया है। जी हाँ, तो क्या आपको तजस्सुस है कि इन सब को कैसे कंट्रोल किया जाता है? जी, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा ये ऑपरेशन सरगर्मियाँ हैं क्या असल में। दरअसल इन सब के पीछे सुपर ब्रेन काम कर रहा है। तो हम आज ये सुपर ब्रेन देखने चलें? चले। बीजिंग 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का हामिल बड़ा शहर है, जहां सबवे की 27 लाइन्स यूमिया जा रही है। इन 27 लाइन्स के कुल 459 स्टेशन हैं। हर रोज़ बीजिंग सबवे के जरिए 1 करोड़ से ज़ायद सफ़र होते हैं। कोविड-19 की वबाई सूरत हाल के तनाज़ुर में अवामी ज़राए नक़्लो हमल के एक अहम हिस्से के तौर पर सबवे न सिर्फ मुसाफिरों को सहूलियात फराहम कर रही है, बल्कि सबवे के अंदर इंसदादे वबा के इक़दामात को भी यकीनी बनाया गया है। इसी बाइस सबवेज़ की आमद के दरमियानी वक्फे को कम करते हुए मुसाफिरों की मखसूस गुंजाइश का इंतज़ाम किया गया है। बतौर मुसाफिर हम महसूस कर सकते हैं कि अब सबवे में इतनी भीड़ नहीं होती और ट्रेन के लिए ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। बीजिंग सबवे की 10 लाइन्स पर 2 ट्रेन के दरमियान वक्फा 2 मिनट से भी कम है। हकीकत इस लिहाज से सिर्फ 1 सेकंड की कमी से भी नक़्लो हमल की सलाहियत को बुलंद किया जा सकता है, लेकिन दूसरी जानिब सुपर ब्रेन के लिए बड़ा चैलेंज भी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजिंग सबवे ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में। ये तो है सबवे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने वाला सुपर ब्रेन है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो स्क्रीन हमें नज़र आ रही है, ये जो सबवे ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इससे आगाही। और जो ग्रीन कलर है, ये क्या शो करता है कि इस वक्त जो सबवे ऑपरेशन है हमवार जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ काम करने वाले अमले के मुताबिक स्क्रीन पर मुख्तलिफ रंग मुसाफिरों की तादाद बता रहे हैं। अच्छा।
स्क्रीन पर सब्ज, जर्द, भूरा और सुर्ख 4 रंग देखे जा सकते हैं। ये फुल लोड के मुख्तलिफ तनासुब की नुमाइंदगी करते हैं। सादा अल्फाज में इन मुख्तलिफ रंगों से पता चल सकता है कि दोनों स्टेशन के दरमियान मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा है या कम। सब्ज रंग का मतलब है कि मुसाफिरों की तादाद कम है। सुर्ख का मतलब है कि मुसाफिरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अगर ट्रेन में मुसाफिरों की तादाद कम हो तो हर मुसाफिर खुद को बेहतर और आरामदायक महसूस करता है। इंसदाद वबा के लिए मेट्रो ट्रेन के फॉलोड के तनासुब पर कंट्रोल और मेट्रो नकलो हमल की यकीनी सर्विस को हम आहंग करना कोई आसान काम नहीं। स्क्रीन पर नज़र आने वाले रंग और नंबर पूरे मेट्रो नेटवर्क के मुसाफिरों की तादाद दिखाते हैं। इसके बाद ही CCTV स्क्रीन भी नस्ब की जाती है, जिनसे अहम स्टेशन की सूरत हाल से पूर्वगत आगाही मिलती है। पूरे मेट्रो नेटवर्क से हासिल शुदा मालूमात हर 10-15 मिनट बाद खुद ब खुद डेटा सेंटर में अपलोड हो जाती है। फिर हिसाबी मॉडल से मुसाफिरों के बहाव की पेशगोई की जा सकती है। उसी डेटा के मुताबिक मेट्रो ट्रेन के वक्फे ऑपरेटिंग रेंज को शेड्यूल किया जा सकता है। देखिए सेंटर का अमला किस कदर मसरूफ़ अपने कंप्यूटर्स पर फ़ोन कॉल्स मुसलसल आ रही हैं। जी हाँ, अगर जैसे ऊपर ब्रेन के पीछे स्मार्ट सिस्टम और डेटाबेस हमें नज़र नहीं आता, ताहम जो हमारे सामने मसरूफियात जारी हैं उन्हें देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबवे का इंतज़ाम कोई आसान काम नहीं। जी, और इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से हम बर वक्त दफातर और घरों को पहुंच पाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और इस वक्त बीजिंग सबवे का सिस्टम भी स्मार्ट से स्मार्ट तर होता जा रहा है। जी बिल्कुल। गुज़िश्ता साल के आखिर में शुरू की जाने वाली सबवे लाइन 11 स्मार्ट मेट्रो लाइन है। बीजिंग विंटर ओलंपिक वेन्यू से नज़दीक होने की वजह से ये सबवे लाइन शहरियों में बहुत मकबूल है। लाइन 11 के मुख्तलिफ स्टेशन के डिज़ाइन भी जदीद हैं, लेकिन इस मेट्रो लाइन की स्मार्ट शेड्यूलिंग, स्मार्ट ऑपरेशन, स्मार्ट ट्रेन समेत बुनियादी तनसीबात में किस आला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये बीजिंग सबवे लाइन 11 वाकई हाँ। जदीद तो है, लेकिन जी। आपसे पूछना चाहता हूँ इसको स्मार्ट लाइन क्यों कहते हैं। तो हम ट्रेन से शुरू करते हैं। ट्रेन में सवार होने से पहले हम अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल ऐप के जरिए हम जान सकते हैं कि कौन सी बोगी में मुसाफिर कम है, ताकि हम हरी बोगी में सवार न हो। हाँ, ज़बरदस्त। ट्रेन में सवार होने के बाद दरवाजे के ऊपर इंस्टॉल शुदा स्क्रीन पर मुख्तलिफ डब्बों में मुसाफिरों की तादाद देखी जा सकती है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुसाफिर स्क्रीन के पास नस्ब बटन के जरिए ड्राइवर से वीडियो लिंक के जरिए बातचीत कर सकते हैं। ट्रेन में स्मार्ट AC भी मौजूद है। गाड़ी में मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक AC खुद एडजस्टमेंट कर सकता है। इलावा अज़न चूल्हा सिम से भी पाक कर सकता है। लाइन 11 पर चलने वाले ट्रेन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है और ड्राइवर की निगरानी में ये ट्रेन खुदकार तरीके से भी चल सकती है। इलावा अज़न ट्रेन में 5G नेटवर्क और बेडो नेविगेशन सिस्टम समेत आला टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेन के बारे में मालूमात सुपर ब्रेन तक पहुंचाई जा सकती है। मुझे और शाहिद साहब को सबवे की सवारी बहुत पसंद है। बतौर मुसाफिर हम बीजिंग सबवे में बारीक तब्दीलियों को महसूस कर सकते हैं। सबवे ट्रेन की आमद हमेशा पूर्वगत है, बोगी में रश कम हो रहा है और सबवे की सवारी का तजुर्बा मज़ीद आरामदायक और महफूज हो रहा है। बोगी या स्टेशन में नस्ब सहूलियात या तनसीबात के बारे में रहनुमाई मज़ीद वाज़ा हो रही है।
बीजिंग सबवे कंट्रोल सेंटर और लाइन 11 के दौरे के बाद ही हमें मालूम हुआ कि इन बारीक तब्दीलियों के पीछे पूरे ऑपरेशन निज़ाम की बड़ी कोशिशें हैं। बिग डेटा, क्लाउड प्लेटफॉर्म, 5G नेटवर्क, खुदकार ट्रैवलिंग जैसी आला टेक्नोलॉजी की तरक्की और इदलाक के साथ साथ सबवे ऑपरेटिंग भी स्मार्ट से स्मार्टर होती जा रही है। अच्छा, मुझे आज तक बीजिंग सबवे के सलामती या हिफाजती म्यार पर कभी कोई परेशानी नहीं हुई। जी हाँ, बीजिंग सबवे एक तवील अरसे से महफूज ऑपरेशन के तहत जा रही है और मुसाफिरों को ऐसे मामलों पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जी, और टेक्नोलॉजी भी बीजिंग सबवे के जदीद, मुअस्सर और महफूज ऑपरेशन को यकीनी बना रही है। बिल्कुल। अगर सबवे को बीजिंग की शहरी ट्रैफिक की मरकजी शरियां से तशबीह दी जाए तो मेट्रो इमरजेंसी कमांड सेंटर के ऑपरेशन सिस्टम को सबवे का दिफाही निज़ाम कहा जा सकता है। टेक्नोलॉजी की मदद से ये सुपर ब्रेन स्मार्ट से स्मार्टर होता जा रहा है, जिससे सबवे पर हमारा सफ़र मज़ीद आसान, महफूज और आरामदा होगा। एक ब्रेक के बाद आपको करवाएंगे चाइना की सैर। आप देखते रहिए चाइना टुडे। प्रोग्राम के आखिर में सेगमेंट ट्रैवल शामिल करते हैं, जिसमें हम आपको वुहान की सैर कराएंगे। वुहान चीन के सूबे हुबे का दारुल हुकूमत है। इसे वस्ती चीन का मरकजी शहर कहा जाता है। इसके साथ साथ ये शहर एक अहम सनती अड्डा, साइंस और तालीम की बुनियाद और मुल्क में नकलो हरकत का जामी मरकज है। वुहान का कुल रकबा 8,569.15 मुरब्बा किलोमीटर है। 2021 के आखिर तक शहर की आबादी 13.5 मिलियन से तजावुज कर चुकी है। 2021 में शहर की GDP 1.77 ट्रिलियन युआन तक पहुंच चुकी है। वुहान का शुमार चीन के मशहूर तरीन कौमी, तारीखी और सकाफती शहरों में किया जाता है। ये चूस सकाफत की अहम जाए पैदाइश भी है। तारीखी तौर पर वुहान हमेशा से अहम अस्करी और तिजारती शहर रहा है। जदीद तारीख में भी कई मरतबा चीन का सियासी, फौजी और सकाफती मरकज रह चुका है। तो आइए आपको सैर करवाते हैं।
चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।